चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं आ गया हूं अभिषेक फिजिक्स और इस बार लेके आया हूं न्यूमेरिकल के सेशंस बेटा। तो एक साथ हम लोग दो न्यूमेरिकल्स करेंगे ग्रेविटेशन के। आई होप आपको कल का सीरीज देख के अच्छा लगा होगा और आपने अगर रिवीजन किया होगा बेटा तो आज के न्यूमेरिकल ऐसे चुटकी में हो जाएंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे सॉल्व कर रहा है न्यूमेरिकल। क्योंकि बेटा देखो फिजिक्स का मतलब है प्रैक्टिकल थिंग्स आपके दिमाग में सेट होने चाहिए बेटा। क्योंकि थियरी पढ़ने से या डेरिवेशन पढ़ने से कभी फिजिक्स नहीं आती। क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है बेटा। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं आपके तक पहुंचाऊंगा #अभिषेक फिजिक्स के थ्रू। तो बेटा आज हम लोग दो न्यूमेरिकल करेंगे भी इस सेशन में और मैं हर वीडियोस में अलग अलग न्यूमेरिकल्स देता रहूंगा आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहला ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल। ठीक बेटा, तो सबसे पहले आपको करना क्या, बच्चा क्या करता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल देख के ही उसकी किडनी फेल होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं करना ऐसे बेटा। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें करना है ये इसके वेरिएबल्स ढूंढ के निकालने हैं। अब देखो वेरिएबल्स में ही बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है, सर वो हमें v नहीं पता, हमको u नहीं पता है, हमको ये कंफ्यूजन हो रही है। बेटा देखो अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है बेटा तो अगर लैंग्वेज से नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज देखो ना, यहाँ क्या लिखा होता है बेटा, यूनिट लिखा होता है बेटा। तो यूनिट किसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की। अब ये आपको जरूर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सर इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन का अगर दिया होगा बेटा, दिया है क्या, नहीं दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम होगा तो सेकंड में दिया होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो किसमें दिया होगा, मीटर में दिया होगा। सो हम लोग इसकी बात करेंगे बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कोई बॉल क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं बेटा। ये जूम जपैक जूम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। कहां से, नीचे से ही फेंकेंगे ऊपर, अब ऊपर से थोड़ी जाके ऊपर फेंक देंगे। ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात अपने जहन में बिठा लो बेटा, अगर कोई वेलोसिटी नीचे से ग्राउंड से हम फेंक रहे हैं बेटा, ये देखो ये मार्कर है बेटा, इसको हमने फेंका ऊपर तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। अपने दिमाग में सेट कर लो, बच्चे के माइंड में यही होता सर हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। ना बाबा ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचो ना, किसी वेलोसिटी से इसको फेंकोगे तभी तो ये ऊपर जाएगा। बट अगर देखो मैंने इसको फेंका, ठीक, यहां तक ये पहुंचा बॉल, ये मार्कर यहां तक पहुंचा बेटा। अब देखो यहां के बाद इसके अंदर के इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। मतलब फाइनल में जाके वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, जीरो हो जा रही है। अगर जीरो वेलोसिटी न होती बेटा तो ये और ऊपर जाता और ऊपर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बेटा। ये वेलोसिटी क्या हो गई, धीमे हो गई और धीमे होने से एक टाइम ऐसा आया कि वेलोसिटी जीरो हो गई। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं बेटा तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा कुछ ना कुछ गिवन होगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता। अगर हम अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं बेटा, ना बोलते हैं कि हमने बॉल को फेंका 10 की स्पीड से फेंका बेटा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। ठीक, तो बेटा सम सर्टेन स्पीड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको अपने जहन में बिठा के रखिएगा। और देखो ये जूम 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 बॉल यहां पहुंच गया बेटा, और जैसे ही बॉल यहां पहुंचता है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे 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 कम हो जाएगी। और जब कम होगी तो बेटा यहां से क्या होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको इंफॉर्मेशन लिखना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा। इस डायग्राम से मुझे क्या मिल गया, यहां से इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड बेटा मिल गया और फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल गया। कुछ देर के बाद बॉल कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें पूछ क्वेश्चन में क्या रहा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बच्चे वेरिएबल ढूंढते हैं बेटा, एक चीज का और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका भी वेरिएबल यहां नोट डाउन करना है। और क्या पूछ रहा है, बस एक सेकेंड, एक्चुअली में फैन चल रहा था तो मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो आवाज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि जैसे ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग उसमें पूछेगा क्वेश्चन में तो उसको भी लिखेंगे। तो पहला क्या पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब बॉल को 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया तो वो कितनी ऊपर जाके गया बेटा। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे बेटा, नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। किसी को दिक्कत, भाई ये क्वेश्चन मार्क है, 9 मत समझ लेना इसको। ठीक है, अब देखो बेटा पूछ रहा है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल टाइम
टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस द अर्थ। बेटा मतलब ये बोल रहा है कि भैया बताओ कि बॉल को जाने में ऊपर कितना टाइम लग रहा है और आने में कितना टाइम लग रहा है। तो अपने दिमाग में एक चीज जरूर याद रखना, अगर बेटा किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे ऊपर की तरफ तो जितना जाने में समय लगेगा उतना ही आने में भी समय लगेगा। नहीं अगर तुमको दिक्कत है तो बेटा टाइमर लगाना और इस चीज को देख लेना, करके प्रैक्टिकली कर लेना बेटा। और ऐसा फिजिक्स में क्यों होता है मैं इसका भी एग्जांपल बता सकता हूं। कल मैंने जब वीडियो अपलोड किया था बेटा तो उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाया था बेटा, ठीक है। और मैंने बोला था हर एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी क्या होती है, सेम लगती है बेटा। जब अर्थ क्या करता है ग्रेविटी में, ऑब्जेक्ट को पुल करता है, ग्रेविटेशन पुल उसे बोलते हैं बेटा। और क्या होगा, ग्रेविटेशन पुल जो होता है हर मास पे सेम लगता है, चाहे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा। अब धूल के कण की बात मत करना बेटा, या छोटे से ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रॉन की बात मत करना, नहीं तो ये जूम 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 उड़ते उड़ते हवा में ही रह जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो बेटा हम लोग ये चीजें दिमाग में रखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर एक टाइम निकाल ले तो वो हमारा जाने का भी टाइम होगा और आने का भी टाइम होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा। तो हम इस स्पेस का भी इस्तेमाल करेंगे, फिर इसको दोबारा में सॉल्व करेंगे, ठीक। तो फाइनली हमें क्या पता चल गया बेटा, यहां से ये पता चल गया कि टाइम भी पूछ रहा है बेटा, ठीक है, मतलब टाइम भी पूछ रहा है। अब बट प्रॉब्लम ये है कि सर एक वेरिएबल है। अब बच्चा तो देख के घबराने लगा, अरे सर एक वेरिएबल दिया हम कैसे सॉल्व करेंगे। और भाई इन बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है, सर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए। बच्चा जितना मैं बता रहा हूं करते जाओ, मेरी गारंटी है कि तुम्हें एक न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट ये सीरीज फॉलो करते जाओ और मैं डेली मैं क्वेश्चन डालते रहूंगा, एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, 3-4 रेफरेंस बुक बेटा, सब इंडस्ट्री खत्म करना है। बस आप खाली लाइक कमेंट करते जाओ, मैं यहां पे करते जाऊंगा, ना प्रचार नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो भाई आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो फाइनली अब प्रॉब्लम ये है, अभी टी को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। देखो हमें 3 इक्वेशन पता है, मोशंस के 3 इक्वेशन पता है बेटा। मैं यहां साइड में लिख दूं v इक्वल्स टू u प्लस AT, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2s। अब बड़ी दिक्कत ये है, बच्चा कहता है सर ये 3 इक्वेशन ने हमारी जिंदगी झंड कर दी। कुछ बच्चे तो बोलते हैं न्यूटन ने जिंदगी झंड कर दी। भाई किसी ने कुछ ना किया भाई, जो करना है सो आपको करना है, ठीक है। तो अब देखो 3 इक्वेशन है बेटा, बहुत हलवा सा है, बहुत हलवा सा है। हम भी जब पढ़ते थे तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, ठीक, लेकिन उस टाइम मैं नहीं था, अब मैं हूं आपके साथ, ठीक बेटा। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन, अब देखना कि हमारा कौन सा इक्वेशन इसमें फिट बैठ रहा बेटा। फॉर्मूले को याद करने की कोशिश ना करो, प्रैक्टिस करो, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, ठीक। अभी देखो ऐसा फार्मूला हमें ढूंढ के लाना है जहां पे इनिशियल वेलोसिटी मिल जाए, फाइनल वेलोसिटी मिल जाए और डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। टाइम को बिल्कुल मत देखना, इसको दूसरे इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक साथ 2 वेरिएबल को सॉल्व करना इम्पॉसिबल। आप 10th क्लास में पढ़ोगे बेटा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और 9th में भी शायद पढ़ रहे होगे मैथ्स में, ठीक बेटा। तो यहां से हमको देखो भाई पहला फॉर्मूला क्या हुआ, कैंसिल आउट, क्योंकि टाइम तो मांगता ही नहीं है बेटा। और सेकंड में भी टाइम है, ये भी नहीं मांगता। तो बच्चा कौन भाई, कौन बच्चा भाई, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। तो फिर क्या कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। और मैं बच्चा इतना आपको ये भी कंफर्म करता हूं कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपकी आसान करूंगा, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा तो कैलकुलेशन में है। उसको कैलकुलेशन ही देख के प्रॉब्लम होने लगती है, सर पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सब छू मंतर कर दूंगा, ठीक है। बस खाली फॉलो करते जाइए। अब देखो बेटा यहाँ पे 0, v की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, किसी का 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 49। अच्छा अब कुछ बच्चा क्या करेगा, सर इसका स्क्वायर करके लिख दें। बिल्कुल छेड़ना मत भी इसको बेटा, क्योंकि थोड़ा सा पॉज लो और ठीक है सोचा करो थोड़ा सा, फिर लिखने की कोशिश किया करो बेटा। आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ रहा है बेटा, मैं इसके बाद लिखूंगा 2 इंटू। हाँ अब एक मेन कॉन्सेप्ट तो पता आ गया भाई, सर इस कॉन्सेप्ट पे तो इंडस्ट्री ही खत्म हो जाती है कि सर ये प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे। बेटा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, याद कर लो, तुमको टिल आईआईटी नीट तक के लिए किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस मेरी बात को अपने जहन में बिठा लेना बेटा, इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट खत्म। स्कूल में टीचर क्या पढ़ा रहा है, कोचिंग में टीचर क्या पढ़ा रहा है, कुछ मत सुनना भाई, मेरे एक कॉन्सेप्ट को कर लेना और कोई गलत नहीं काटेगा इसे। अगर तुमको गलत काटेगा बेटा मुझे एक बार बुला लेना भाई, मैं आऊंगा तुम्हारे स्कूल में चलूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं कि क्यों ऐसा होगा, ठीक। तो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको आज के बाद अपने जहन में बिठा लेना बेटा, बिल्कुल दूर मत जाना इससे, और तुम बिल्कुल तुम्हारे सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन दूर करना है तो बेटा हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई बॉल ऊपर जा रही है बेटा या नीचे जा रही है, तो मैं एक कंडीशन लेता हूं u v s,
ठीक है। ये क्या होगा बेटा, अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ऑलवेज। कुछ मत सोचना, जो बता रहा हूं उसको याद कर लो बेटा, कुछ चीजें फिजिक्स में याद करनी पड़ेगी और एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूं किसी दिन, इसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा बेटा, ठीक है। और देखो इसी के लिए अपोजिट जाएंगे बेटा, UVS आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा बेटा, जब बॉल नीचे की तरफ आएगी, डाउन की तरफ आएगी। अब ये मत बोलना धरती के अंदर खंड के नहीं जा रही, जैसे ऑब्जेक्ट फेंका ऊपर गया और ऊपर से नीचे है तो नीचे के लिए ये फॉलो होगा, ऊपर के लिए अब के लिए ये फॉलो होगा बेटा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट तो हमेशा याद कर लेना, जी आपका ऑलवेज निगेटिव होगा, ऑलवेज, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, ठीक है, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, जी हमेशा निगेटिव होगा। ये अपने जहन में बैठा लो बेटा। अब ये मत सोचना सर बॉल ऊपर जा रहा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है इसलिए माइनस लेंगे, जनरली टीचर यही बताते हैं बेटा, बट मत फॉलो करो, मैं बोल रहा हूं कोई गलत नहीं काटने वाला है, प्योर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा। इसके आगे इंडस्ट्री खत्म, कुछ नहीं बचता बेटा, ठीक है। तो बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, बात क्या होगा, हमेशा जी निगेटिव होगा, ठीक। और लेकिन यहां पे बेटा क्या होगा, UVS, अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो निगेटिव। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा बेटा, ठीक है। और देखना मेरा अंत तक यही कॉन्सेप्ट होगा बेटा, आंसर भी मैच करेगा आपका, ठीक है। ठीक है, इसको मिटाते हैं बेटा, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक भाई, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, इसको भी मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलो भाई, अब देखो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 0 आ गया, 49 का स्क्वायर आ गया बेटा, और प्लस का 2 इंटू जी, हमने क्या बोला था, हमेशा निगेटिव लेंगे, चाहे तो 9.8 ले लो, ये प्योर वैल्यू होती है, कल हमने इसको प्रूव भी किया था बेटा। और ASS हमको क्या करना है, यहां से फाइंड करना, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि जब ये बॉल यहां से निकली बेटा तो ऊपर कितना रीच की, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हमको, ठीक है। फिर से भेज रहा हूं, 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकूंगा बेटा तो कितना ऊपर जाएगा, ये फाइंड करना फर्स्ट क्वेश्चन में, कितना डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चा पूछता सर डिस्टेंस तो आपने पढ़ाया था कि निगेटिव नहीं होता है। यस बच्चा मैंने पढ़ाया था, बट आप देखो ना यहां से जब बॉल फेंकोगे तो सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। सिंगल डायरेक्शन के लिए क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, खैर यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाया, फिर यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, बट क्लासरूम में पढ़ाया था। आज किसी बच्ची ने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि सर ये यहाँ पे निगेटिव कैसे होगा, ठीक है। तो बेटा अगर बॉल ऊपर से नीचे आएगी तब क्या होगा, निगेटिव होगा, नीचे से ऊपर जाने पॉजिटिव होगा। तो इस चीज का पक्का ध्यान रखना बेटा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि सिंगल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और कल हमने आपको बोला था वेक्टर क्वांटिटी की बात। देखो थोड़ा स्पीड इसलिए तेज है कि कुछ बच्चे को लगता बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं या किसको लगता बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, बट आई होप कि इसको आप थोड़ा सा पॉज करके सुनोगे तो मजा आएगा बेटा, ठीक है। अब देखो इसको हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, सबसे पहले इसको उठा के इधर ले जाना है। अच्छा 49 का स्क्वायर का मतलब 49 इंटू 49 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये प्लस का है बेटा, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। बचा क्या हमारा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, 2.98 इंटू एस बचा बेटा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा 49 इंटू 49 अपॉन का मल्टीप्लाई में 2 इंटू 9.8 इक्वल्स टू एस। अब देखो ये माइनस था तो माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब जैसे डिनोमिनेटर में पॉइंट आ गया, पॉइंट थोड़ा और डार्क कर दे नहीं तो कैमरे में दिखता नहीं है कभी कभी, ठीक। तो बेटा जैसे ही पॉइंट आता बच्चे का सांस फूलने लगता है, अरे सर ये क्या पॉइंट लगा दिया है। भाई देखो पॉइंट अगर लगा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, काउंट करना भाई कितने डिजिट पे पॉइंट लगा है, एक डिजिट पे, छू मंतर, एक डिजिट पे पॉइंट लगा है बेटा, इसको हटाना है और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ, देख लेना भाई, ऐसे मत सोचना सर ने 98 लिखा था, ठीक। तो ये 98 नहीं था, 9.8 था, मैंने एक डिजिट पे पॉइंट था यहाँ हटाया, और जितना पॉइंट जितने डिजिट पे पॉइंट होगा उतना जीरो ऊपर बढ़ा देंगे 1 लगा के बेटा, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 49 2 जा क्या होता है 98, 2 5 जा कितना होता है बेटा 10 होता है। अच्छा इसको मत करो, इसको मत करो, थोड़ा सा करो, फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। 2 को ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है। 49 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे 490 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो गया बेटा एस। अब देखो इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10। आई थिंक ये आएगा आपका, शायद 10 लेके कर दिया है क्या मैंने, नहीं सही है सही है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक बचेगा, 2 5 जा 10, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 125 मीटर आ गया बेटा, ठीक है। देख लेना भाई कोई कैलकुलेशन में गलत तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 49 2 जा 98 हो गया बेटा, और 2 बचा, 2 2 जा 4 हो गया बेटा, और 49 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 का 490 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8
1 बचा कह रही है, 4 5 जा, हाँ यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है 4 5 जा 20 करना चाहिए था मेरे को, बट 10 है तो बेटा कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 बेटा, यहाँ पे 10 बचा, 4 2 जा 8 होगा, 2 फिर बचेगा, 4 5 जा 20 आ गया, मतलब 122.5 मीटर आएगा। अच्छा अब देखो ना कॉन्सेप्ट को फिर से मैच कराते हैं। हमने क्या बोला था बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो पॉजिटिव आंसर आया कि नहीं आया, मेरा कॉन्सेप्ट हिट है कि नहीं भाई, कोई शक वाली बात है क्या भाई, शक तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है तो भाई स्क्रीनशॉट लो, हमारा आंसर आ गया है बेटा 5 मीटर इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा हमारा। तो मतलब इतना हमको पता चल गया कि सर जी यहां से जब बॉल को हम लोग 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो हमारा बॉल कितना ऊपर रीच करेगा, 122.5 मीटर रीच करेगा बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं बेटा। अब देखो ये सारी चीजें हैं हमें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर वेलोसिटी पता हो तो टाइम तो निकल जाएगा बेटा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे साइड में करता हूँ छोटे में ही, आई होप इसी में अट जाएगा। v इक्वल्स टू यू प्लस 80, टाइम निकालना बेटा। v हमको पता है 0 होगा, u हमको पता है 49 है और g हमको पता है 9.8 होगा, ऑलवेज माइनस होगा बेटा, या g लिखो, अच्छा कुछ कुछ बुक में ऐसे लिखा है v इक्वल्स टू यू प्लस gt लिखा, तो बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, हमने पढ़ाया था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ग्रेविटी होता है बेटा। तो a इक्वल्स टू g, चाहे a लिखो चाहे g लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया और टाइम हमको क्या निकालना है बेटा, तो 49 को इधर ले जाओगे, 49 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9.8 इंटू टी, तो 49 माइनस का डिवाइडेड बाई 9.8, अगर कोई चीज इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा बेटा क्या होगा, डिवाइड में होगा। फिर से देखो पॉइंट आ गया इधर, फिर से इसका पॉइंट हटाएंगे बेटा, यहाँ 0 ला के रख देंगे, तो 49 टू जा कितना होता है 98 बेटा, और ऊपर कितना बच गया, इधर लिखता हूं भाई, ऊपर कितना बच गया, 1 0 बचा मतलब 10, और 2 5 जा कितना होता है बेटा 10 होता है, मतलब टाइम इक्वल्स टू कितना आ गया 5 सेकंड आ गया। मतलब इस बॉल को 122 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 5 सेकंड लगेंगे, जब वो बॉल 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है बेटा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। भाई देख लो माइक है ना चार्ज, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, नहीं चार्ज है अभी भी। चलो भाई आज बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं मेरे को, और बाहर मस्त सी बारिश हो रही है भाई, एकदम मौसम मस्त है, और मैं थोड़ा थोड़ा भीग भी गया हूँ, तो जैसे आते ही मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी बेटा, क्योंकि भाई टास्क है इसको करना है। आई एम ओनली फॉर यू ऑल गाइज ब्रो, सबके लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ इसको बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा फिर से। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी बेटा, मैं इधर का बस मिटा रहा हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप। अब देखो मैंने वाइस वर्सा थोड़ा सा अलग कराया, यहाँ नीचे से ऊपर बॉल को फेंक रहे थे, वहां ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। अच्छा अब बहुत लोगों को लगेगा सर इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया एक क्वेश्चन के लिए, बेटा दिस इज द बिगिनिंग, ठीक है, ये शुरुआत है, अभी पिक्चर तो बाकी है। तो बेटा आपको क्या करना है, इन चीजों को देखते रहना है। देखो एक क्वेश्चन में अगर मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं डालूंगा तो पक्का नहीं समझोगे बेटा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ना कि जब आप मेरा वीडियो देखो ना बेटा, तो आपको लगे कि अभिषेक सर आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, हर एक आपके प्रॉब्लम को, ये मेरा कोई पढ़ाने का तरीका नहीं बेटा, ये टोटली आपका रिफ्लेक्शन है मेरे को बेटा, कि जो आप दिखाते हो मुझे क्लासरूम में बेटा, वही मैं आपको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कि आपकी क्या परेशानी हो सकती है, एज ए स्टूडेंट आपकी क्या प्रॉब्लम होगी, वो मेरे रिफ्लेक्शन से, आपके रिफ्लेक्शन से मेरा क्या होगा, मुझे दिखेगा, और मैं आपको वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करूंगा विद द हेल्प ऑफ अभिषेक फिजिक्स के थ्रू, ठीक बेटा। तो देखो अब फिर से देखते हैं, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, मतलब एक बॉल कितने मीटर पे है, 19.6 मीटर पे है बेटा, ठीक है। इस बार हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं बेटा, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब बच्चा यहाँ पे क्या होता है, पक्का कंफ्यूज हो जाता, सर फिर से प्रॉब्लम आ गई, खाली हमको क्या दिया है 19.6 मीटर दिया है बेटा, इस बार ऊपर से नीचे आ रहा है, मैं पक्का माइनस लगाऊंगा, मैंने कहा था जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं फॉलो कर लो बेटा, 100% हिट होगा, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक बेटा।
अब फिर से बच्चे की सांस फूलने लगी। तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज सिखाया था बेटा, जब कोई बॉल ऊपर नीचे से ऊपर जाएगी तो यू क्या होगा, जो गिवन होगा वही हमारा यू हो जाएगा बेटा। और जब कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है बेटा, तो तुमको फेंकने की जरूरत नहीं है बेटा, जिस स्पीड से फेंकोगे बेटा, ठीक है, वो ग्रेविटेशन हमेशा सेम फोर्स लगाएगा, तो उतना ही स्पीड से वो नीचे आएगा बेटा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है बेटा। और बिफोर टच द ग्राउंड बेटा, मतलब जस्ट टच होने के पहले की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यही स्पीड हमको निकालना है बेटा, मैक्सिमम होगी। मतलब मैक्सिमम समझ रहे हो ना, कोई चीज गिरने के पहले क्या होता है, जैसे ये मैंने टक ऊपर से गिराया, गिरने के जस्ट पहले उसके यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगी बेटा। मतलब वो उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटी एक्ट करेगा, इसका मास भी होगा, इसका वेट भी होगा बेटा, सब कुछ इंपैक्ट कर जाएगा बेटा। उसके बाद आपने वहां से गिराया था वो भी कट हो जाएगा बेटा। मतलब हर एक चीज मिलके क्या होगा, बिफोर टचेस द ग्राउंड बेटा, उसके पहले क्या होगा, स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी बेटा, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड क्या लेंगे, जीरो लेंगे। फिर अपने जहन में क्या बैठाना हमको कि अगर बॉल ऊपर से गिर रही है तो इनिशियल स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। और बिफोर द टचेस द ग्राउंड क्या होगा बेटा, बॉल की स्पीड मैक्सिमम होगी बेटा। और डिस्प्लेसमेंट तो हमें गिवन नहीं है, अगर नहीं भी गिवन होगा तो उसको भी निकाल लेंगे, ठीक बेटा। अब देखो प्रॉब्लम ये कि सर एस है, यू है, और क्या पूछ रहा भाई, ये भी देखो ना, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा, वी पूछ रहा है बेटा। अब तीन वेरिएबल के दम पे देखो भाई, फिर से वही कहानी होगा, जहां जहां टी दिया है, टी क्या कहीं दिख रहा है क्या, क्वेश्चन में कहीं टी पूछा है क्या, नहीं पूछा है, तो टी को क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, किसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, वी को करेंगे, यू को करेंगे, ए को करेंगे, एस को। और ए तो आपको गिफ्ट में तो हमेशा मिलता ही रहता है बेटा। और ए हमेशा क्या करेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। और ये बेटा जब भी किसी वैल्यू को लिखो तो विद यूनिट लिखो, क्योंकि फिजिक्स में बेटा नंबर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बेटा। विद यूनिट होगा तो पूरा पूरा हिट कर जाएगा, नहीं होगा तो पूरा खत्म, ठीक है। तो अब देखो हमने एक फॉर्मूला फिर से भी लगाना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल प्लस का 2as बेटा, खत्म। अब देखो वी पूछ रहा, वी को छेड़ेंगे नहीं इस बार, यू पूछ रहा, यू जीरो हो गया भाई। एक स्क्वायर वाला जीरो हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होती है अंदर से, क्यों, क्योंकि भाई स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, बच गए कैलकुलेशन से यार, ठीक है। अब बेटा देखो यहां प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे a क्या होगा आपका, माइनस में आएगा 9.8 बेटा। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू s की आएगी बेटा, वो क्या हो जाएगी, s की वैल्यू माइनस का 19.6 मीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बेटा। अब देखो यहाँ भी एक दिक्कत आ गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। और यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा 2, अगर 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा बेटा, 19.6 हो जाएगा। 2 8 जा 16, कैरी 1 आया, 2 9 जा 18, 18 एक 19 हो गया, 19.6 हो गया। और इनटू 19.6, ठीक बेटा। अच्छा, जब बच्चे को मैं बोलता हूँ स्क्वायर इधर लेके आओ तो क्या होगा बेटा, इधर 19.6 इंटू 19.6। अब देखो यहां से v की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बहुत बच्चों को दिक्कत ये होता है कि सर यहां पे ये बताओ, आप ये बताओ कि सर ये 19.6 से 19.6 बड़ा बच्चा टीचर्स याद करा देता कि वही रोट लो। अगर इसमें क्या होता, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, थोड़ा सा एक स्टेप और लिखूं, यहां पे लिख दूं क्या, v इक्वल्स टू 19.6 का होल स्क्वायर। अब बहुत बच्चों को ये रटा दिया जाता है कि अगर 19.6 का स्क्वायर है बेटा तो ये रूट उड़ जाएगा। अरे भाई क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या, किसी चीज का कुछ तो एक्सप्लेनेशन होता है भाई। एक्सपोनेंशियल नाम का एक चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है क्लास 9th में, आईसीएसई वाले तो क्लास 6 से ही पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो अपने जहन में थोड़ा सा बिठा के रखो बेटा, ठीक। तो मैं इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, मैथमेटिक्स आपको बताता हूँ बेटा। अच्छा एक चीज और देखो, मैं इसको पहले, लो भाई लाइट चली गई, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19